भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, ओझा साहब है क्या? हरे कृष्णा ओझा साहब, हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत ब्रह्मा जी की प्रार्थना सृष्टि के लिए भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु को कर रहे हैं। उसमें तीसरे स्कंद के नवे अध्याय का 9वां श्लोक ही आज पढ़ने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुंसाम अतो विविध करम भी अध्वर आद्यई दानेन च उग्र तपसा परिचर्या च आराधनम भगवतस्तव सतक्रियार्थो धर्मो अर्पितः करचित् म्रियते न यत्र। भक्तों की बात की, ज्ञानियों की बात की। अब कहते हैं कि जो धर्म के कार्य करते हैं जिसमें भक्ति मिक्स है, तो क्या है? पुण्यशाम कोई भी व्यक्ति मानव अतो विविध कर्म भी, अगर वो एक नाना प्रकार के अलग अलग काम करता है। क्या उदाहरण? अध्वर। अध्वर कहते हैं यज्ञ को। अध्वर का मतलब यज्ञ आदि। और दानेन दान देता है, च उग्र तपस्या या उग्र तपस्या करता है, परिचर्या पूजा करता है, सेवा करता है, च आराधनम भगवतस वो भगवान आपकी आराधना करता है उनके द्वारा, तब सत्य क्रियार्थो ये सब सत्य क्रिया है, क्योंकि वो आपकी सेवा में लगाता है जो भी करता है, इसलिए वो सत्य क्रिया हो गई। और ये जो धर्म है, ये जो धर्म के कार्य किए अर्पित, वो आपको अर्पित किए भगवान ने, इसलिए करचित म्रियते न यत्र, तो उनको वो कभी समाप्त नहीं होंगे। इसका अर्थ जो कार्य तप हो, यज्ञ हो, दान हो, भगवत अर्पण किया जाए तो वो कभी नाश नहीं होता है, वो सदा रहता है। तो ये इस श्लोक का भाव है। पुण्य कर्म कोई करता है, सत्य कर्म का मतलब पुण्य कर्म कोई करता है, जैसे यज्ञ करता है, वेदों का पाठ करता है, दान देता है, तपस्या करता है, सेवा करता है, परिचर्या सेवा कहते हैं। भगवान आपकी पूजा के लिए अगर करता है, वो आपको अर्पण करता है वो कार्य, और कार्य का फल भी, तो वो लाभदायक है। ऐसा धर्म कभी नाश नहीं होता है, वो नित्य रहता है। चक्रवर्ती पाल लिखते हैं, भगवान जब मानव आपकी सेवा करता है, आपकी पूजा करता है, कैसे? निर्विशेष, जैसे निर्विशेष कार्य, कोई विशेष नहीं, निर्विशेष। जैसे सेक्युलर गवर्नमेंट है ना, सेक्युलर कार्य मतलब कोई खास नहीं, सबके लिए सब सामान्य कार्य, वेदों के पूजा पाठ, यज्ञ आदि, दान तप आदि जो भी करता है,
उनके उसको पुण्य फल मिलते हैं, क्योंकि वो आपको अर्पण करता है, इसलिए वो विनाश नहीं होता है। चक्रवर्ती पाद का भाव है, भौतिक इच्छाओं रहित जो लोग जो भक्त हैं और भक्ति में लगे हैं, वो तो है मान, जिनको कोई संसार की इच्छा नहीं है, वो केवल सेवा में लगे हैं। परंतु भक्त हैं, परंतु फिर भी भक्त हैं, लेकिन फिर भी वो सारे कार्य करते हैं। हम कहते हैं वो सेक्युलर की परिभाषा अपने पास है, निरपेक्ष। ये कोई एक पक्ष नहीं है, कर्म करते हैं, ज्ञान में का काम भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, सारे कार्य ऐसे अगर करते हैं कोई, तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं उसमें दो विभाग हो गए। एक कार्य में भक्ति अति है और कार्य थोड़ा छोटा है, चाहे कर्म हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे यज्ञ हो, वो कार्य कम है और भक्ति ज्यादा है, उसको कहते हैं विशेष रूप से ये जो है नाना प्रकार के जो कर्म मिश्र भक्ति, क्योंकि ये सारे कार्य कर्म के अंतर्गत आते हैं और ये भक्ति से मिले हुए हैं, भक्ति मुख्य है। तो उस स्थिति में क्या है, भक्ति मिक्स जो कार्य होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, वो भक्ति के साथ अगर मिले हुए कार्य हैं, वो दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक लौकिक कार्य, एक वैदिक कार्य। लौकिक और वैदिक, लौकिक वा वैदिक वा ऐसा मंत्र है। सामान्य कार्य हो या तप पूजा आदि हो, ये अगर भगवान को अर्पण करता है, ये करता है दोनों अर्पण। परंतु जिसमें भक्ति बहुत कम है और दिखावे का कर्म बहुत बड़ा है, यज्ञ बहुत बड़ा है, उसमें भक्ति थोड़ी कम है, तो उसमें वो केवल जो वैदिक कार्य है वो भगवान को अर्पण करते हैं। सामान्य खाना पीना घर में है वो नहीं करता है अर्पण, भोग नहीं लगाता है, और कोई कार्य अर्पण नहीं करता है, केवल पूजा का कार्य जो है वैदिक कार्य अर्पण करता है, लौकिक नहीं करता है। जो पहला वाला है सब कार्य अर्पण करता है, वो भगवत गीता के 9वें अध्याय का 27वां श्लोक है। यत करोसि यद स्नासि यद जहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मदार्पणम। ये विशेष कर्म अर्पण है, कुछ भी करो, लौकिक करो या वैदिक करो, अगर सब भगवान को अर्पण करते हैं तो वो कहलाएगा विशेष कर्म मिश्रित भक्ति। परंतु केवल यज्ञ के कार्य, पूजा के कार्य भगवान को अर्पण, बाकी सारे कार्य भगवान को अर्पण नहीं, तो वो हो गई कर्म मिश्र भक्ति। उसको कहा जाए भक्ति मिश्रित कर्म। मुख्य कर्म है, भक्ति थोड़ी मिला दिए। और भक्ति में क्या होता है, भक्ति में तो सामान्य श्रवण कीर्तन आदि ये भी भगवान को अर्पण किया जाता है। विशेष रूप से ये श्रवण में भगवान को श्रवण कीर्तन आदि अर्पण किया जाता है। तो इसका अर्थ है कि पूजा में जो अर्पण करने वाले की भावना है, उसके आधार के ऊपर वो शुद्ध भक्त है, कर्म मिश्रित भक्त है, भक्ति मिश्रित कर्म है, उसका विवेच ऐसे उनको अलग अलग किया जाएगा। परंतु क्योंकि भगवान को अर्पण कर रहे हैं इसलिए सत्य कर्म है, ये सत्य क्रिया है, ये क्रिया सत्य है। सत्य है का मतलब भगवान सत्य है, परम सत्य है, उसके लिए है। तो ये जो सत्य क्रिया है ये ऐसा धर्म है। सत्य क्रिया का अर्थ ये है कि कार्य और कार्य का फल दोनों, कार्य और कार्य का फल दोनों पूजा हो जाती है, क्योंकि भगवान को अर्पण की तो वो पूजा हो गई, तो ये पूजा हो जाएगी। तो ये जो पूजा का धर्म हो जाएगा भगवत अर्पण, उनसे क्या होगा, एक तो वो कभी नाश नहीं होंगे, सदा रहेंगे। और जो भौतिक इच्छाएं हैं
वो भगवान की पूजा करने से भौतिक इच्छाएं आस्ते आस्ते समाप्त होने लगेंगी। फिर भौतिक इच्छा नहीं रहेगी। भगवान के लिए अर्पण किया, प्रसन्न, उसमें ही प्रसन्न है, भगवान की सेवा में, तो भौतिक इच्छा करके क्या करेगा। और श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो शुद्ध भक्ति है, जिसमें 9 भक्ति के अंग है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, ये सामान्य लोगों को, जो बड़े लोग हैं, जो यज्ञ आदि करके दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ में बहुत बड़े आदमी को बुला के ऐसे, जिसको कहा जाए ठाट बाट से करना चाहते हैं, उसको ये सामान्य हरे कृष्ण जप कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये गीता का पाठ कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तो उसमें इनका ज्यादा रुचि नहीं होती है। हमने ऐसे प्रैक्टिकल देखा है कि पंडित जी भी उस वक्त जब पूजा कराएगा तो कहेगा धन प्राप्ति अर्थे, पुत्र प्राप्ति अर्थे, आरोग्य प्राप्ति अर्थे, ऐसे वो सब उसकी पूजा संकल्प में आएगा, भौतिक सारी इच्छाएं करेगा। भगवत प्रीति अर्थे, ये जो कार्य में भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, ऐसा नहीं करके बाकी सब उसमें इच्छा की पूर्ति करने के लिए किया जाएगा। परंतु फिर भी अगर वो कार्य भगवान को अर्पण किए जाएं, तो फिर यद करोसी, यद अश्नासी, यद जहोसी, ददासी, यद, ये अश्नासी का मतलब खाते हो, जो खाते हो भगवान को अर्पण करके खाओ। अश्नासी, असना कहते हैं खाने को। जहोसी का मतलब देते हो। ददासी, जहोसी लेते हो, ददासी देते हो, तपस्या करते हो, यज्ञ करते हो, कुछ भी करो भगवान को अर्पण करो। तो जो भी नित्य पुण्य कर्म करते हैं वो भगवान को अर्पण करने चाहिए। उसका फल भगवान को अर्पण करना नित्य रहता है, उसमें कभी कमी नहीं आती है, वो हमेशा बढ़ता रहता है, उसमें कमी नहीं आएगी। वो एक जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर हमारे साथ रहेगा। जहां हमने अगर इस जन्म में हमने 50% किया है, पूरा नहीं कर पाए, कोई नहीं, दोबारा जब हमको मौका मिलेगा 51 से शुरू होगा, 51 से शुरू होगा, 50 कहीं जाएगा नहीं। अगर स्वयं भोग करें इस जन्म के साथ फल समाप्त हो जाएगा। भगवान को अर्पण करेंगे तो जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रहेगा। तो एक है स्थायी और एक है अस्थायी। भगवत अर्पण नित्य शाश्वत स्थायी है, और स्वयं भोग के लिए करते हैं वो तत्कालीन है, थोड़े समय के लिए रहने वाला है। भगवान के लिए जो भी किया जाए, क्योंकि भगवान नित्य है, उसकी अंग में आकर और शुद्ध भक्ति करने का अधिकारी बना देते हैं। एक दिन पूर्ण रूप से वो भक्त बन जाएगा। इसलिए वेदों में शुभ कर्म भगवान को अर्पण करने का विधान है, विधि है, और जो ऐसे करता है वो आज नहीं तो कल भक्ति के मार्ग में अग्रसर हो जाएगा। तो ये सामान्य लोगों के लिए जो शुद्ध भक्ति नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, परंतु ये तो कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं, जिस रूप का स्वयं दर्शन कर रहे हैं इसके आगे, और भगवान के रूप का वर्णन करके कह रहे हैं। कौन से भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं, इसमें एक शब्द को लेकर के असल एक दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण को ही ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं गर्भोदक्षाई विष्णु का। शाश्वत स्वरूप महसैव निपित्त भेद मोहाय बोध धिष्ण्या मनः परस्मै विषवो उद्वह स्थिति लय सुनिमित्त लीला रासायते मम इदम चक्रम ईश्वराय। मम इदम चक्र में ईश्वराय, मम मैं प्रणाम करता हूं भगवान को। कौन से भगवान को?
जो लीला करते हैं, लीला कौन सी लीला करते हैं? उद्भव स्थिति लय, सृष्टि करते हैं। श्री विष्णु माया शक्ति से रास करते हैं। कैसे? दृष्टि डालकर, उसके ऊपर दृष्टि डालते हैं और सृष्टि हो जाती। और यही रास शब्द का भाव है, भगवान श्री कृष्ण जैसे गोपियों से रास करते हैं। तो उसमें यह कहा जाएगा कि जो स्तुति करता है, जो सृष्टि करता है, जो प्रलय करता है, भगवान श्री कृष्ण, वो आपका एक विस्तार है और आप अपने प्रेमी भक्तों के साथ ब्रज में लीला करते हैं। लेकिन ये समझेगा कौन? भगवान प्रकृति से लीला करते हैं सृष्टि के लिए, और ब्रज में लीला करते हैं अपने अंतरंग शक्ति गोपियों के साथ। तो एक बाह्यरंग शक्ति से लीला करते हैं सृष्टि के लिए, अंतरंग शक्ति के साथ लीला करते हैं रास लीला। ये समझेगा कौन? जो भगवान के रूप को समझेगा। शाश्वत रूप महिषेवस, महिष का मतलब महिमा। भगवान आपके नित्य शाश्वत सच्चित आनंद रूप की जो महिमा समझता है। और ये महिमा नहीं क्यों समझता है कोई? क्या रुकावट है? निपित्त भेद मोहाय बोध। जब तक उसको मोह है माया का, तब तक नहीं समझ सकेगा। जब तक भेद है, निपित्त, जब उसमें ये निर्णय हो जाएगा कि आपका रूप, ये जो मैं देख रहा हूं, ये रूप सृष्टि करता है, ये तो मैं आंखों से देख रहा हूं। बोध धिषणी मन प्रसमयी। प्रसमयी का मतलब परमात्मा। हे परमात्मा, हे महेश्वर, उसकी बुद्धि, बोध देने का मतलब उसको ज्ञान देना। धिषणी ज्ञान को कहते हैं। उसके आप उसको बोध देते हैं, तब आप उसको आत्म साक्षात्कार होता है, तब वो आपको समझ सकते हैं। नमः परस्मयी, आपको नमस्कार करता हूं हे परमेश्वर। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हम उस भगवान परमेश्वर को प्रणाम करते हैं जो सदा ही शाश्वत रूप से अपनी अंतरंग शक्ति के कारण सबसे अलग रहता है। भले भौतिक जगत में हो, लेकिन भौतिक जगत उसको स्पर्श तक नहीं कर सकता, छूता नहीं है। जैसे कमल जल में रहते हुए जमल से, पानी से गीला नहीं होता, भगवान संसार में आते हैं तो भी संसार से लेपायमान नहीं होते, क्योंकि उनकी सारी लीला अंतरंग शक्ति के अंतर्गत होती है। कौन से भक्त के क्या? क्योंकि भक्त तो दोनों प्रकार के हैं। ज्ञानी भी हैं जो भगवान के निराकार रूप का ध्यान करते हैं, निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं। तो आपका रूप है, ये निराकार भी आपका एक विस्तार है। वो ज्ञानियों को आप जब बुद्धि देते हैं तो आपके ब्रह्म का वो साक्षात्कार कर सकते हैं। परंतु ये आपके रूप को तो मैं जानता हूं। यहां लाइट चली गई, हमारे वहां तो कैसे लाइट का सिस्टम था, लेकिन यहां बेचारी चली गई है। लेकिन अब देखते हैं कब तक चलती है। हरे कृष्णा। लेकिन ये कैसे चल रही है? कोई बात नहीं, देखते हैं कब तक चलती है। मेरे कंप्यूटर की लाइट तो चलेगी। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं जो सृष्टि प्रलय, सृष्टि का पालन का और प्रलय का कार्य करते हैं। और चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे परब्रह्म, आप अपने चेतना से, प्रकाश से अंधकार को नाश कर देते हैं। शाश्वत रूप से ज्ञानियों के अंधकार को नाश कर देते हैं और उसको धिषणी, उसको बुद्धि देते हैं जिससे वो आपको जान सके। मैं आप प्रणाम करता हूं भगवान आपको, जो माया
से लीला करके सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, 2 प्रकार के भक्तों की सेवा का वर्णन भगवान अभी तक कर चुके। 2 प्रकार के भक्तों की सेवा का वर्णन हो चुका। हमने देखा, एक तो सीधी भक्ति करते हैं, एक पूजा करते हैं और ब्रह्म का ध्यान करते हैं। ये तो दोनों हो चुके। अब लिखा है कौन से कर चुके हैं। एक तो ज्ञान से करते हैं और एक भक्ति से करते हैं। इस बच्चे को ले लो भैया। हरे कृष्णा। बल्लू आइयो। हाँ, हरे कृष्णा। अरे लिया मत चढ़े दो। बाहर लाइट ले हरे कृष्णा। सो चक्रवर्ती बात कहते हैं, पहले ज्ञानियों का वर्णन हो चुका, भक्तों का वर्णन हो चुका। अब भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूं जो मोह को नाश करते हो। हे ब्रह्म, आप ब्रह्म से अलग नहीं हो। आप भक्तों का मोह नाश करते हो और उनको शाश्वत चेतना देते हो। शाश्वत स्वरूप महसा। शाश्वत का मतलब सदा रहने वाला, और स्वरूप, आपका स्वरूप तो सच्चिदानंद है, तो आपका स्वरूप प्रकाशमय है और परम चेतन है। और कर्त महिमा, उसकी महिमा क्या है? महसा, उसकी महिमा। कि तो अंधकार कैसे चला जाता है, उदाहरण देते हैं। जैसे अगस्त ऋषि ने समुद्र पी लिया, जैसे अगस्त ऋषि सदा सारा समुद्र पी गया, ऐसे आप भक्तों के अज्ञान को नाश कर देते हो जो आपकी सेवा में लगते हैं। मैं भगवान उस रूप को प्रणाम करता हूं जो धिष्णिया, जो बुद्धि देता है, जिससे अनुभव होता है आपके रूप का। आप बुद्धि देते हैं तब आपके रूप का अनुभव हो सकता है। भगवान आपको प्रणाम करते हैं। नमस्चक्रे चक्रमे, आपको नमस्कार करते हैं। ब्रह्म वाले भगवान को भी नमस्कार करता हूं और जो रूप का शिक्षा देता है उसको भी नमस्कार करता हूं। दोनों को मैं नमस्कार करता हूं। आप एक हैं, दो नहीं है। कुछ एक की पूजा करते हैं, कुछ दूसरे की पूजा करते हैं। पूजा करने वाले दो हैं, लेकिन आप दो नहीं हैं। एक टार्च वो मैं बैग में खुलल हुआ था, डंडी बैग में, तीरती टार्च है। हरे कृष्णा। और रूप वाला भगवान क्या करता है? वो रास करता है। किसके साथ? भौतिक प्रकृति के ऊपर दृष्टि डालता है और सृष्टि करता है, और जिसके द्वारा ये संसार की सृष्टि होती है, पालन और संहार होता है। कैसे भगवान को प्रणाम करता हूं? जो लीला करता है। किसके साथ? गोपियों के साथ जो लीला करता है, जिनको अब ब्रह्मा कैसे कहते हैं, कौन से आधार पे कहते हैं? चक्रवर्ती पाद लिखते हैं और श्रील प्रभुपाद जी भी इस श्लोक को देते हैं कि ब्रह्मा जी ने गोपाल तापन्य उपनिषद में एक श्लोक अपने मुख से ब्रह्मा जी ने कहा है। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रारधांते, प्रारधा, 2 प्रारध ब्रह्मा जी की जीवन होता है। 2 प्रारध। 50 साल पूरे हो गए तो हुआ 1 प्रारध पूरा। 100 साल हुए तो प्रारध हो गए 2 पूरे। तो 50 साल प्रारब्ध अंते सो अबुध्येत गोपेश्व गोपवेशो। जब ब्रह्मा जी का जब मेरे 50 साल पूरे हुए तब गोपवेश में मैं प्रसत्ता दावी वर भूव पुरस्ता आदा विराव। मेरे 50 साल पूरे होने के ऊपर भगवान मेरे सामने गोपवेश में प्रकट हुए। तो ये गोपवेश में मुझे, ये तो गोपाल तापने, और ऐसे
तीसरे स्कंद में भी आया है, काम दुघा जग्रे पदमम प्रदर्श्यन्तम। जी जो कहते हैं, जो चक्रवर्ती पाद जी ने लिखा है कि मोह से अलग करता है। किसको अलग करता है? प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान हमेशा जीव से अलग है, जीव भगवान नहीं है। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो ये जो कैसे अलग होता है, कौन अलग करता है? अंतरंग शक्ति भगवान की। हाँ, बंद कर जा। भगवान की अंतरंग शक्ति, वो भगवान को जीव से अलग करती है। भगवान अंतरंग शक्ति के द्वारा ही सारे कार्य करते हैं। जीव बेचारा सदा ही बाहरंग शक्ति के जाल में फंसा होता है। जब तक भगवान की कृपा हो, भक्तों की कृपा हो और उससे मुक्त होकर अंतरंग शक्ति का आश्रय जब तक नहीं लेता है, तब तक वो अंतरंग शक्ति का क्षण फिर भी भगवान नहीं बन सकता है। भगवान और जीव में अंतर है, ये मुख्य बात है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये सत्य है कि कुछ लोग भगवान के निराकार ब्रह्म रूप के उपासक हैं, उसको ज्ञानी कहते हैं, उनको भगवान बुद्धि देते हैं, उनको समझते हैं। तो ये भी भगवान को समझने का एक साधन है, उसको मानना चाहिए। परंतु जहां यह शब्द रास लिखा है वो महत्वपूर्ण है। रास तो भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं और कोई रास नहीं करता है। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। और यहां गर्भोदक्षाई विष्णु का दर्शन कर रहे हैं ब्रह्मा जी। तो गर्भोदक्षाई विष्णु कहां रास करते हैं? बोला वो बाहरंग शक्ति के ऊपर नजर डाल के रास करते हैं, उनकी ये रास है। इसलिए हमेशा दो लीलाएं समझते हैं हम। दोनों लीलाओं को भक्त समानता से सम्मान देता है और दोनों लीलाओं के प्रति आदर करता है। कौन सी? सृष्टि लीला और रास लीला। कुछ लोग ऐसे भक्त हैं जो केवल भावक हैं, जो सहजियां हैं, जो भक्ति को बहुत सरल समझते हैं। वो कहते हैं रास लीला ही सुननी है, सृष्टि लीला नहीं सुननी है। ये सत्य नहीं है। जो सृष्टि लीला करता है वही रास लीला करता है। तो सृष्टि लीला समझने से भगवान की महानता का पता लगता है। रास लीला समझने से भगवान की मधुरता का पता लगता है। भगवान महान है, ये तो बहुत से लोग जानते हैं। प्रभुपाद जी ईरान में थे, तो मस्जिद से अजान आ रही थी, अल्लाह अकबर। तो प्रभुपाद ने पूछा अत्रे ऋषि से कि इसका अर्थ क्या है? वो ईरान के थे। बोला इसका अर्थ है गॉड इज ग्रेट। बोला बहुत अच्छा, परफेक्ट, गॉड इज ग्रेट। भगवान महान है, ये तो ठीक है। कितना महान है, प्रेम कितना करता है, ये और इससे आगे की शिक्षा है। तो सृष्टि लीला भगवान की जो है वो महानता की लीला है, ऐश्वर्य की लीला है, और रास लीला है, माधुर्य की लीला है। जो सृष्टि करने वाला भगवान है वो एक भक्त के साथ, प्रेम के साथ रथ के ऊपर बैठकर उसका सारथी बनता है। ऐसा भगवान कहां मिलेगा आपको? ऐसे भगवान का कहीं कल्पना कोई कर सकता है किसी मजहब में, किसी धर्म में, कि भगवान भक्त के ड्राइवर बन जाएंगे, सारथी बन जाएंगे? कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए, ये कितना अद्भुत है। ऐसा भगवान कहां मिलेगा? आपका बेटा बनने को तैयार है, आपका मित्र बनने को तैयार है। आपके सारे संबंध जो संसार में बंधन का कारण है वो भगवान से हो जाए तो मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। कितना बड़ा दयालु है भगवान। तो ये भगवान की दोनों लीलाएं हैं। तो यहां ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहा है, क्योंकि गोपाल तापने उपनिषद का जो हम पहले श्लोक कह रहे आए हैं वो श्लोक पुनः श्रील प्रभुपाद जी भी उसी श्लोक का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ हम हैं 10वें श्लोक में। ओहो, आगे चला गया। कौन से श्लोक में हम? 10वां है ना? 14 पे है क्या हम? 14 अच्छा 14 पे हूँ। कोई हमारा हिल गया, लाइट चला गया तो ये काम चला। 14 का से तो अच्छा है। तो अब ये श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं ब्रह्मा जी, क्योंकि 50 साल ब्रह्मा जी के हो गए। ब्रह्मा जी के इस वक्त
50 साल पूरे हो चुके हैं। जो महान सृष्टि में, वैसे तो हर ब्रह्मा जी के दिन के बाद प्रलय होती है, लेकिन जो महाप्रलय होगी उसमें अभी 50 साल, ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हो चुके हैं। तो ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया है। पुनः प्रभुपाद जी सावधान कर रहे हैं दोबारा कि भगवान बुद्धि दे तो कम से कम भगवान को सामान्य जीव नहीं समझना चाहिए, और सामान्य जीव को भगवान समझने की मूर्खता नहीं करना चाहिए। और इसके लिए हमको समझना चाहिए कि भगवान की अंतरंग शक्ति क्या है, बाहरंग शक्ति क्या है, और ये भौतिक जगत क्या है, ये सब समझना चाहिए। अब हम 15वें श्लोक का पढ़ने जा रहे हैं। यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि यशो विगमे विवश्य गृणन्ति ते अनैक जनम शमलम सहसैव हित्वा संयान्ति हि अपावृता अमृतम तम अजम प्रपद्ये। प्रपद्ये का मतलब शरण लेना। मैं शरण लेता हूं किसका? अजन्मा भगवान का। करता क्या है? अवतार लेता है अजन्मा, लेता है अवतार, ऐसे भगवान का मैं शरण ले रहा हूं। तम अजम प्रपद्ये, मैं उस अजन्मा भगवान का शरण ले रहा हूं। क्या करता है? यस्य अवतार, जब वो अवतार लेते हैं, गुण कर्म विडंबनानि, विडंबनानि का मतलब तब तो वो ऐसे काम करते हैं जैसे दुनिया वाले काम करते हैं। जैसे कुंती महारानी ने कहा था कि बड़ी विडंबना है कि आप एक नट की तरह, एक एक्टर की तरह, एक अभिनेता की तरह कार्य करते हो, अदाकारी करते हो। सामान्य कार्य है जैसे लोग करते हैं ऐसे करते हो। हे भगवान हो, अजन्मा हो, तो ये बड़ी विडंबना है। और फिर नाम आभास वाले भक्तों को कैसे केवल नामान ये तो ये असु अविगम्य विवश गृणंती। विवश का मतलब है कि नाम लेने के लिए नाम नहीं जप रहा है, ऐसे अनायास निकल गया। ये विडंबना में की बहुत अच्छी परिभाषा हम सुनेंगे कि कब जैसे सामान्य रूप से हम किसी लोगों को कहें कि ये कृष्ण आया है, तो ये कृष्ण तो नहीं है, ये राम आया है, ये गोविंद आया है, ये नरसिंह आया है, तो ये भगवान के नामों को नीचे लाए, ये विडंबना है। दुनिया में कृष्ण दास हो सकता है, रामदास हो सकता है, और नरसिंह दास होगा, उसको भगवान ऐसे लोगों का नाम ले तो ये भी विडंबना है। और असली भगवान को आम आदमी समझे तो ये भी विडंबना है। लेकिन फिर भी भगवान आपका नाम कोई बेबस अजामिल की तरह ले ले अपने बेटे का समझ के, फिर भी अनेक जन्म शमलम, कितने जन्मों का मैल और पाप और उसके कर्म सब आप सहसैव हित्वा संयाति, सब हजारों जन्मों के कर्मों का, लाखों जन्मों के कर्मों का सारा चिट्ठा नाश हो जाता है बिना नाम आभास से। नाम नहीं, भगवान का समझ के नहीं, भगवान के नाम की शक्ति का पता नहीं है, फिर भी नाम ले ले कोई, तो कितना भाग्यशाली है कि जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं। अपावृता अमृतम, और अमृत, और अमृत का दरवाजा खुल जाता है, अमृता का दरवाजा खुल जाता है, मतलब भगवत प्राप्ति का रास्ता खुल जाता है, वो भगवान को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं उन चरण कमलों, उस भगवान के चरण कमलों का शरण लेने जा रहा हूं जिनका अवतार, गुण, क्रिया बड़े विडंबना वाले हैं, बड़े आश्चर्यजनक हैं, बड़े अद्भुत हैं, बड़े रहस्यमय हैं, और ऐसे लगता है कि कुछ नकल कर रहे हैं सामान्य लोगों की तरह। कोई इनका नाम उच्चारण कर ले, अनायास कर ले, अनकॉन्शियसली का मतलब बिना भगवान का नाम समझे ऐसे ही ले ले, तो उसी समय जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप तत्काल नाश हो जाते हैं और अमृता का रास्ता खुल जाता है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, हम अजन्मा भगवान को प्रणाम करते हैं
जिनके नाम में और गुण में इतनी शक्ति समाई हुई है, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान आपने अपने नामों में अनंत शक्ति भर के रखी है। आपके नाम कैसे भगवान के, एक तो शुद्ध नाम होता है भक्तों के साथ, एक किसी खास कार्य के नाम, जैसे जगन्नाथ, ये जगत का नाथ है, तो एक नाम तो ऐसा होता है। एक नाम होता है कृष्ण, ये निज नाम है भगवान का। एक नाम होता है भगवान के प्रिय भक्तों के संग जुड़ा हुआ गोपीजन वल्लभ, राधा श्याम सुंदर। तो ये कई गुणों से नाम है, हे दयालु भगवान, हे कृपालु भगवान। तो आपके भगवान, आपके नाम और गुण वो शक्ति संपन्न है, और उसमें आपने अपनी सारी शक्ति भर दी है। और अंत समय कोई अनायास उसका मुख से भगवान आपका नाम निकल जाए तो कई जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं, और फिर वो आपके अन्न आवृत रूप का दर्शन करता है, आपके निज निज रूप का दर्शन करने का अधिकारी हो जाता है। चक्रवर्ती पाल ये भाव लिख रहे हैं, कहते हैं ये श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान अतिशय कृपा की कहा जाए कि परिकाष्ठा, ऐसे पशु जैसे लोगों को अपने धाम में नाम आभास से, नाम आभास आप लोग सब जानते होंगे, नहीं तो हम तीन नाम कोई जपता है उसके तीन स्तर होते हैं। एक होता है नाम अपराध, हरे कृष्णा जपें लेकिन अपराध भी करते रहें, जिसको कहते हैं नाम अपराध 10 हैं। उन 10 नाम अपराधों के साथ नाम जपें, उसको कहते हैं अपराध युक्त नाम। इसका फल है संसार में सुख, सुविधा, नामाचार, धन, ये सब मिल जाएगा। दूसरा है नाम आभास, जिसमें अपराध नहीं है, परंतु नाम के प्रभाव का भी पता नहीं है, किसका नाम है यह भी पता नहीं है। ऐसे अगर नाम लिया जाए तो मुक्ति मिल जाती है, सारे पाप नाश हो, उसको कहते हैं नाम आभास। और तीसरा होता है शुद्ध नाम, जिसमें न अपराध है और न आभास है। शुद्ध पवित्र नाम लिया जाए तो भगवत प्रेम प्राप्त होता है। बहुजन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तो भी ना पाए कृष्ण पदे चर प्रेम धन। चैतन्य चरितमृत कहती है कई जन्मों तक अगर केवल नाम लेता रहे लेकिन शुद्ध नाम जब तक नहीं है तो कृष्ण के चरणों का प्रेम नहीं मिलता है, क्योंकि भाव भक्ति भगवान दे दुर्लभ है, सुदुर्लभा। तो ये नाम आभास भगवान का, ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से पूछा था कि कली काल में लोग कितने पापी हैं, सब नरक में जाएंगे, इनका उद्धार कैसे होगा। हरिदास ठाकुर कहने लगे भगवान आप पतित पावन हैं, आप कलयुग में आए ही पतितों का उद्धार करने के लिए, मुझसे पूछते हैं तो मैं कहता हूं कि कोई कहे अगर रथ और महिषी कहते हैं रानी को हिंदी में महिषी कहते हैं, कोई महिषी रथ पे जा रही है, रथ पे महिषी जा रही है, इतना कोई कहेगा तो भगवान इतने दयालु है, कहेंगे रथ से र हो गया, महिषी से म हो गया, ये राम का नाम ले लिया, इसका उद्धार कर दो। फिर का कभी कोई हराम बोल दे, हराम है तो हाय राम भगवान समझ लेते हैं। और एक हमारे महाराज कहा करते थे जब से करेंसी का नाम दुबई में दरहम हुआ, हाँ यूएई में दरहम हुआ, तब तो उनका रोज का नाम राम राम जप रहा है, सारा दिन राम राम जप रहे हैं। ऐसे को भी आप मुक्ति मिल जाती है। बोला हाँ है, मामा मोले रोमो, मामा मोले रामा मतलब है माँ शीशा साफ कर रही है। तो ऐसे तो बच्चे और पंजाब वालों के उद्धार के लिए तो बहुत भगवान ने सरल रास्ता निकाल लिया है।
आज क्या पकाया मम्मी? राजमा। परंतु ये कहे और उस वक्त अनायास प्राण छूट जाए तो नाम आभास का फल मिल जाएगा। तो ये नाम आभास की महिमा का वर्णन हो रहा है। और कैसे नाम आभास क्या है? जिसमें भगवत नाम की तो लेस मात्र भी ज्ञान नहीं है, नाम का ज्ञान नहीं है, पूजा की नहीं है, किसकी पूजा करनी चाहिए यह भी पता नहीं है। ब्रह्मा कहता भगवान मैं आपका शरण लेता हूं, आपका चरण पकड़ता हूं, जय हो आपकी। ऐसे लोगों का भी उद्धार करते हैं। अब जीव गोस्वामी पाद ने संदर्भ में विडंबनानी नामानी का अर्थ लिखा है। इसका अर्थ लिखा है भगवान आपका नाम आपके समान शक्ति रखता है, आपके गुणों के समान, आपका नाम के समान और गुण के समान शक्ति रखता है। कौन से नाम और गुण के? अवतार के। इसलिए एक प्रश्न उठाया कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो कुछ लोगों का उद्धार करते हैं। जैसे राम जी ने अवतार लिया, राम जी के अवतार के समय एक निषाद राज गुहे को भगवान ने गले लगा के मित्र बनाया, फिर सुग्रीव को गले लगाया, फिर विभीषण को, ऐसे कुछ लोगों का उद्धार किया निश्चित रूप से। परंतु राम राम जपते अनादिकाल से लोग भगवान के धाम जा रहे, तो भगवान का नाम तो भगवान के अवतार के काल में जो भगवान से काम होता है, नाम तो उससे अधिक कार्य कर रहा है। कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया, सक्टासुर का उद्धार किया, वत्सासुर का उद्धार किया, कालिया का उद्धार किया। लेकिन कृष्ण कृष्ण जपते हुए अनादिकाल से लोग भगवत धाम जाने के अधिकारी बन रहे हैं। तो भगवान आपका नाम ऐसे, ये आश्चर्य है कि अवतार के काल में जो आप गुण और लीला करते हैं वो नाम इतने शक्तिशाली होते हैं कि लोगों का उद्धार करते हैं। ये बड़ी विडंबना है। एक इसका अर्थ ये। वैसा ही उनमें यहां तक भी रामायण में तो एक प्रसंग आता है कि राम के नाम का नाम राम से बड़ा बलवान। इसका कहने का तात्पर्य है कि नाम सब जगह आपको सुलभ है, राम तो सब जगह सुलभ नहीं है। जो भी है राम नाम की महिमा। एक तो ये अर्थ है। दूसरा है इसका अर्थ कोई अभिनेता अभिनय करे और भगवान के नाम, भगवान का जैसे ड्रामा करे। जैसे हम कोई अभिनय करते हैं, कभी रामलीला होती है, कृष्ण लीला होती है। ये आपने देखा है ब्रज के अंदर जो रास लीलाएं होती है, कृष्ण लीला करते हैं। इसमें जो स्वरूप भगवान का बनता है उसको साक्षात भगवान की तरह जो उनका गुरु होता है, जो उस वक्त प्रणाम करने जाता है। तो क्योंकि भगवान के रूप को धारण कर लिया है, भगवान के गुणों को जो वैसे जैसे भगवान की लीला का अभिनय कर रहा है, तो फिर उस वक्त उसको वैसा ही सम्मान दिया जाता है। आपने रास लीलाओं में देखा होगा, छोटा सा बच्चा होता है, कोई 10 साल का, 8-9 साल का, और उसको जब कृष्ण राधा कृष्ण के स्वरूप बनते हैं। और प्राय ये बड़ी बात है, ब्रज की रास लीला में सब लड़के होते हैं, लड़की कोई नहीं होती। राधा बनता है वो भी लड़का ही होता है। और हमने करा के देखे, वो स्वयं अपने आप ही सारे अपना मेकअप करते हैं और श्रृंगार करते हैं। परंतु एक बार जब वो आसन पे बैठ जाते हैं तो बड़े बड़े आचार्य महामंडलेश्वर हमने देखा है, बड़े बड़े जो गुरुजन है वो जाके दंडवत प्रणाम करके उनको निछावर कहते हैं, कुछ भेंटा उनके चरणों में अर्पण करते। तो उस वक्त जिसने भगवान के नाम का, रूप का, गुण का अभिनय कर दिया, उस वक्त कितना बड़ा वो सम्मानशाली हो जाता है। ये एक विडंबना है आपके अवतार की लीला करने वाले की। तीसरा इसका अर्थ है कि उस वक्त बड़ी विडंबना होती है जब भगवान आपके अवतार काल के नाम लोग अपने बेटे, भाई, पुत्र, पति का नाम रख देते हैं और उसको उसी नाम से बुलाते हैं। और अब उसी नाम से बुलाते हैं। जब हम कहते हैं देखो ये कृष्ण आ गया, ये राम आ गया, ये नारायण आ गया,
तो भगवान उनमें आप जैसे गुण थोड़ी होते हैं। ये बड़ी विडंबना है। इसलिए एक बात हमने देखी है कि दास सबके नाम से लगता है, लेकिन सामान्य लोग नाम दास का नहीं लेते हैं। ये बड़ी विडंबना है। ये भगवान के नाम की विडंबना हो गई। फिर गुण की कहां हुई? नाम की हो गई रामकृष्ण और नारायण कहा, तो ये तो हो गई नाम की विडंबना। और गुण की विडंबना जब कोई कहे गोविंद आया, गिरधर आया, मधुसूदन आया। गोविंद आया का मतलब गाय का रक्षक, गिरधर आया का मतलब गिरिराज धारण करने वाला भगवान, ये गुण है। और मधुसूदन आया, मधु राक्षस को मारने वाला, ये गुण है। तो गुणों का भी एक विडंबना है। व्यक्ति को ये नाम से बुलाते हैं जो वो कर नहीं सकता है। हाँ, एक महात्मा कहते थे कि नाम एक होता है और काम दूसरा होता है। हाँ, नाम तो है दीन दयाल और काम करता है कसाई का। ये नाम की तो विडंबना है कि नहीं है? और नाम है लक्ष्मी नारायण और भीख मांगता है रोड के ऊपर बैठ के, भाई 2 रुपया दे दो। नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण। विडंबना है कि नहीं है? तो क्रूर व्यक्ति का नाम दयालु रखा है, भिखारी का नाम लक्ष्मी नारायण रखा है। तो ये बड़ी विडंबना है, ये आश्चर्य। तो जो विवत्स आप कहते फिर भी कोई ये नाम का उच्चारण कर ले, जैसे अजामिल ने कर लिया अंत समय में। नेम ये है अंत समय में, तो निश्चित रूप से सारे पाप शमलम समयक मल, सारे के सारे मैल नाश हो जाएंगे। और क्या होगा? रितम, एक शब्द है रितम। रितम का मतलब असली, सच्चा, जिसके ऊपर कोई, अपावृतम का मतलब जिसके ऊपर कोई पर्दा नहीं है। भगवान के रूप के ऊपर से पर्दा हट जाएगा। रितम शब्द दूसरे अध्याय में, 9वें अध्याय में, 9वें श्लोक, दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में आया है। आत्म तत्व विशुद्ध्यार्थम यद आहा भगवान ऋतम ब्रह्मणे दरश्याम रूप व्यलीक व्रताधृत। ये कहा गया है? जब ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत भगवान दे रहे थे, तब ब्रह्मा जी ने भगवान के वास्तविक रूप का, रितम, सच्चे रूप का दर्शन किया। उन्होंने 4 श्लोकों में भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को दिया। चक्रवर्ती पाद लिखा है कि ऐसे नाम वालों को भगवान अपना दर्शन दे देते हैं, अनावृत, बिना पर्दे के। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भगवान के अवतार, उसके नाम और गुण, ऐसे लगता है भगवान जब स्वयं अवतार लेते हैं तब ऐसे लगता है कि कोई अभिनेता है और अभिनय कर रहा है, कोई एक्टर है, एक्टिंग कर रहा है। हाँ? कोई अदाकार है, अदाकारी कर रहा है। जिसे सामान्य लोग करते हैं, ऐसे काम का नकल करते हैं। और ये बात कहने के लिए प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। कोई स्टेज के ऊपर राजा बन के कहते हैं मैं राजा हूं, मेरी आदेश का पालन करो, लेकिन वो राजा थोड़ी होता है। वो राजा नहीं होता है, अपने आप को राजा कहता है। और भगवान होते हुए सामान्य संसार में आम व्यक्ति की तरह काम करते। और इसके लिए प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं 4थे अध्याय के 4थे श्लोक में, 14वें श्लोक में भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पते न मे कर्म फले स्परा। न तो मुझे कर्म के फल बांधते हैं, न मुझे कर्म के फल की इच्छा है। ये तो मैं सिर्फ लोक संग्रह के लिए, लोगों के लिए उदाहरण बनने के लिए काम कर रहा हूं। मैं नहीं काम करूंगा तो लोग मेरा नकल करेंगे, तो वर्ण शंकर पैदा हो जाएंगे। तो मेरे को काम करने की जरूरत नहीं, मैं लेकिन नकुल कर रहा हूं। और द्वारका में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए ब्राह्मण सुदामा के चरण धो रहे हैं, गाय का दान कर रहे हैं। अब ये काम भगवान को करने तो नहीं है, लेकिन एक क्षत्रिय है और
एक मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से राम जी पिताजी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अरे वो जो सारे जगत का पिता है वो बेटा कैसे बनेगा? और भगवान श्री कृष्ण रोज उठ के सुबह जाके अपने पिता वसुदेव का चरण छूते हैं, माता देवकी का चरण छूते हैं, महाराज उग्रसेन को प्रणाम करते हैं, सब बड़ों को प्रणाम करके आशीर्वाद देते हैं, हमको शिक्षा देने के लिए। भगवान को ये करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रभुपाद जी ये बात कहना चाह रहे। भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, उसको किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो करता है ब्राह्मणों की पूजा। सुदामा की कैसे पूजा की? वो अवंतिका से ब्राह्मण जो रुक्मणी का पत्र लाया था उसको तो बड़ा सम्मान के साथ, जैसे सुदामा को सम्मान दिया, ऐसे आसन के ऊपर बिठाया। तो ये भगवान मर्यादा का पालन कर रहे हैं। भगवान जब श्री कृष्ण आए तो एक पुत्र का, यशोदा के पुत्र बन गए, नंद बाबा के पुत्र बन गए, गोवर्धन धारण कर लिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान इतने सारे ब्रह्मांडों को आकाश में ऐसे ही खड़े हैं, एक गोवर्धन उठाना भगवान की कोई बड़ी महिमा नहीं है। भगवान गोवर्धन उठाया, कौन सी बड़ी बात है? इतने बड़े ब्रह्मांड आकाश में जिसकी शक्ति से तैर रहे हैं। भगवत गीता का ये श्लोक है, गामाविश्यांच भूतामी धार्यामी अहमोत्सा पुष्णानि चोषधि सर्वा सोमो भूतमा रसात्मक। इतनी बड़ी पृथ्वी जिसके नीचे पानी भरा हुआ है, ड्रिल करो तो पानी निकलेगा, और चारों ओर समुद्र पड़ा है, फिर भी डूबती नहीं है। भगवान ने अंदर प्रवेश किया है। तो गोवर्धन धारण करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान इसमें एक मानव जैसा काम कर रहे हैं, छाते की तरह। और फिर काम जो है एक एक जिसको कहा जाए सुपरमैन जैसा कर रहे हैं। ऐसे हनुमान है, हनुमान जी पर्वत उठा के जा रहे हैं। भगवान जो काम कर सकते हैं, भगवान के भक्त भी उससे बड़ा काम करके दिखा देते हैं। तो योगियों को भी इतनी शक्ति है, कोई पूरा लोक बना सकते हैं। लेकिन भगवान ये सब कर रहा है, ये एक प्रकार के सामान्य लोगों जैसे अभिनय कर रहे हैं, परंतु काम जो करके दिखा रहे हैं वो सामान्य लोग कर नहीं सकते। कभी कहा कि भगवान की पहचान क्या है अवतार काल के लिए? पहले तो उसके अवतार से पहले शास्त्रों में उनका भविष्यवाणी किया होता है। ये भविष्यवाणी किया होता है कि मतलब ऐसे समय पे ऐसे भगवान का अवतार होगा। दूसरा, जो कार्य करते हैं वो सामान्य व्यक्ति के लिए करना संभव नहीं होता। जैसे राम जी ने सागर के ऊपर पुल बांध दिया, ये सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। पत्थर तर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? परंतु कार्य कैसे कर रहे हैं? जाने को, भगवान को जाने में कौन सी देर लगती? प्रभुपाद ने एक जगह लिखा है, सीता के लिए भगवान क्या ढूंढने की क्या जरूरत है? वो सहस्र लक्ष्य में उनकी सेवा में है। वो तो जहां बैठे हैं वहां बैठे बैठे रावण को समाप्त कर सकते थे। वो क्या समाप्त करते? उनके कुल के रघु, जिनके नाम कहते रघुकुल कहते हैं। महाराज रघु नदी में नहा रहे थे, रावण जी आया, कौन है आप? रावण, मैं लंकेश हूं। रघु ने कहा क्या करना है? बोला युद्ध करने के लिए आया। तो स्नान करते मिट्टी, एक नदी के कोने से मिट्टी को हटाया, बोला जाके लंका में देख के आओ, तुम्हारे लंका का एक कोना देखो नाश हो गया, का नाश नहीं हो गया, ध्वंस हो गया। रावण जाके देखा कि लंका का कोना ध्वंस हो गया। बोला नदी में खड़े हुए मेरे लंका को नाश कर सकता है, उससे मैं कैसे लड़ सकता? जो भी है ये कथा मैं वो आगे नहीं करता हूं। रघु ने एक बाण निकाला था रावण को मारने के लिए। रावण जब दोबारा आया, ब्रह्मा जी ने कहा मैंने वरदान दिया है, आप इसको मत मारिए भगवान। वो बाण फिर ब्रह्मा जी से रावण ने ले लिया था, और वो उसी बाण से ही केवल राम जी ने अंत में रावण का उद्धार किया, जब हनुमान जाके मंदोदरी से वो बाण लेके आया एक ब्रह्मचारी बनकर। सो कहने का तात्पर्य यह कि भगवान के कार्य बहुत अद्भुत होते हैं। और आगे लिखे है, ऐसे भगवान के अवतार के नाम में कितनी शक्ति होती है, कितना बल होता है। अजामिल की तरह अंत समय भी कोई याद करता है, जैसे नारायण बेटे के नाम को अजामिल ने किया, वो भी संतों ने कहा था तब नाम रखा, तो फिर भी सारे पापों से मुक्त हो गया और जन्म की उत्तम लाभ प्राप्त हो गया। 16वें श्लोक का पाठ कर रहे हैं।
यो वा अहम च गिरीशश्च यो वा अहम च गिरीशश्च विभुः स्वयं च। ब्रह्मा जी अपनी बात कर रहे हैं, गिरीश कहते हैं शंकर जी को। गिरी मतलब पर्वत, ईश स्वामी, और स्वयं भगवान विष्णु को कहते हैं। स्थिति उद्भवा प्रलय हेतवे आत्म मूलम। हम तीनों, मैं उद्भव, मैं सृष्टि करता हूं, ब्रह्मा जी कहते हैं। फिर देखो क्रम से नहीं कह रहे हैं, वहां गिरीश लिखा है, दूसरे नंबर पे लिखा है शंकर जी को, लेकिन यहां लिखते हैं, हाँ उधर कहते हैं शंकर जी प्रलय करते हैं। वैसे होना ऐसे नहीं चाहिए, पहले सृष्टि फिर पालन फिर प्रलय, लेकिन लिखा ऐसे, कहा ऐसे। भगवान को कहा है विभू स्वयं। विभू स्वयं का मतलब है आप हमारे से, आप स्वयं भगवान हैं, आप गुणों से परे हैं। हेतु आत्म मूलम, इस सारी सृष्टि का मूल जड़ आप हैं, और हम तीनों हैं, उसमें से आप विशेष हैं क्योंकि स्वयं है। भित्वा त्रिपाद विवर्ध एक औरो प्रभो। स्थिति भित्वा त्रिपाद, त्रिपाद ये लोक है ना, कहते तीन लोक, ऊपर का लोक, मध्य का लोक, नीचे का लोक। ऊपर देवताओं के लोक, हमारा बीच का लोक, नीचे असुरों के लोक, इसको कहते त्रिपाद। विवर्धई का मतलब यही 14 लोक हो जाते हैं, यानी पहले कभी कहते तीन लोक, फिर कहते 14 लोक। और 14 लोक में ऊपर में सत्य लोक और नीचे पाताल लोक, बीच में हम आए भूलोक। भूर्भुव स्व तप, भूर्भुव स्व तप जन महर्ष सतलोक, ये तो ऊपर के हो गए। और नीचे के सुतल पतातल आतल पाताल, ये नीचे के लोग हैं। तो ये सब विस्तार हो गया। एक और प्रभु, लेकिन इन सब के जड़ आप एक हैं, आपसे ही निकलता है। उरु एक, उरु प्रभो, बहुत सी शाखाएं फिर निकलती हैं, लेकिन जब आप इसके मूल आप एक हैं, एक अकेले और कोई नहीं। फिर हे भगवान भगवते, हे प्रभु, तस्मै नमो भगवते भुवन दुर्माय। दुर्माय कहते हैं पेड़ को, वृक्ष को, दुर्म, दुर्म लता, ये पेड़ को कहते हैं। इस संसार वृक्ष के एकमात्र भगवान आप स्वामी हो, हम आपको नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं हे भगवान, आप सारे जगत के मूल, जगत रूपी वृक्ष का मूल हो, जड़ हो। ये वृक्ष महतत्व के सृष्टि को भेदन करके सृष्टि करता है, और उसके 3 बड़ी डालियां हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये 3 डालियां, ये बड़े, ये 3 डालियों के द्वारा आप करते हैं, सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। फिर ये अलग इसकी बड़ी शाखाएं और हो जाती हैं। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं, हे विश्वरूपी वृक्ष, विश्वरूपी वृक्ष, विश्वरूपी वृक्ष विष्णु वासुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं विश्वरूपी इस वृक्ष को प्रणाम कर रहा हूं, जिसकी उत्पत्ति करने वाला ब्रह्मा, संहार करने वाला शंकर, और स्वयं भगवान स्वतंत्र आप विष्णु पालन करने वाले हो। आप एक हो फिर भी 3 हो जाते हो, कैसे, कब? प्रधान को, महत्त्व प्रधान को जब विभाजन करते हैं सृष्टि के लिए, तब आप 3 हो जाते हैं, और फिर आप 3 गुण अवतार हैं।
और फिर आपकी ब्रांचेस कौन सी होती हैं, आपकी शाखाएं कौन सी है? प्रजापति, मनु, ये आप पैदा करते हैं। ब्रह्मा जी, फिर आप प्रजापति, मनु आदि थे। मनु में भगवान के अवतार भी आते हैं। तो यहाँ कथा को विराम देते हैं। कल इस 16 श्लोक में का तात्पर्य कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। लाइट नहीं है, ये तो कंप्यूटर की और मेरे ख्याल में एक टार्च की लाइट से काम चल गया आज। कल देखेंगे, व्यवस्था करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, जिज्ञासा? कमल मल्होत्रा जी, हरे कृष्णा। कृष्ण टेम्पल, हरे कृष्णा। दालचंद कौन है भाई? दालचंद को हरे कृष्णा। आनंद भक्ति देवी दासी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है क्या? कुंदन, हरे कृष्णा। राधे श्याम। हाँ, कोई प्रश्न नहीं है?